पहले भी हमने इस सिचुएशन देखी है या इस तरह की चीज़ें पता है कि जब भी मार्केट में इस तरह की वार सिचुएशन आती है तो मार्केट के बुलिश रहने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और हो सकता है कि मार्केट ओपनिंग ही जो ना वो कुछ गैप के अंदर ओपन करे। और अगर ये हमले बढ़ते हैं तो हम गोल्ड को ख़ास तौर पे जो है वो देख सकते हैं कि ये मज़ीद जो है वो बाइंग सिचुएशन अडॉप्ट कर सकता है और मज़ीद बाइंग जा सकता है। ये तो पहले हमने एक तो फंडामेंटली हमने forexjungle.com से देखा, उसकी न्यूज़ देखी कौन कौन सी अफेक्ट कर सकती हैं, फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर जो वार सिचुएशन है। तो वार सिचुएशन हमेशा गोल्ड को और ऑयल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर ये सिनेरियो आगे बढ़ता है तो ये ज़्यादा मार्केट को मज़ीद जो है ना वो बुलिश की तरफ धकेल सकता है। तो ये तो एक फंडामेंटली। अब इसमें टेक्निकली जितने भी कैंडल्स बन रही हैं, कोई टाइम कोई फ्रेम बन रहे हैं, कोई पैटर्न्स बन रहे हैं, वो सारे फेल हो जाते हैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर। अगर कुछ इमरजेंसी चीज़ें हो रही हों किसी कंट्री में, और ख़ास तौर पे किसी बड़ी कंट्री में, जैसे कि इसराइल के ऊपर कोई अटैक हो जाता है या उसमें वो उनको आगे जवाब देते हैं और इसराइल का कुछ ज़्यादा नुकसान अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है मार्केट पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने नज़र में लाजमी रखनी है फोरकास्ट को देखते हुए या ट्रेड करते हुए या मार्केट में काम करते हुए। तो उसी हिसाब से तो मार्केट को बुलिश जो मोमेंटम है वो बढ़ाना चाहिए। जो लास्ट अभी एक्टिविटी हुई है, संडे को काफ़ी बड़ा हमला हुआ है इसके ऊपर, और जैसे मैंने बोला आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे भी और डिफरेंट आप न्यूज़ जो वेबसाइट्स हैं उनको पढ़ें तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी एयरलाइंस बंद की हुई हैं। 48 आवर्स का जो है ना वो काफ़ी बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है और मार्केट में इफेक्ट इस हवाले से काफ़ी आ सकता है। तो ये तो इस हिसाब से है। अगर टेक्निकली यहाँ पे हमें सेल मिल भी रहा होगा तो वो थोड़े टाइम के लिए सेल होगा, क्योंकि मार्केट फंडामेंटली ज़्यादा बिहेव दिखाएगी और टेक्निकली भी मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर ही मौजूद है, और उसको हम देख लेते हैं। एक तो ये मंथ का एंड है, ठीक है। मंथ बिल्कुल जो है ना वो एंड पे चल रहा है, और मंथ की जो क्लोजिंग है अगर आप इसकी बड़ी एग्रेसिव मूव देखें, जो मंथ की पूरे की जो कैंडल्स हैं वो कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं ले रही। सिर्फ एक ये रिट्रेसमेंट थी, डोजी एक कैंडल बनी थी पिछले मंथ में, लेकिन ये मंथ ने जो लास्ट वाला मंथ का हाई है उसको ब्रेक कर दिया हुआ है और इसके ऊपर क्लोजिंग है। नीचे अगर आप देखो तो बहुत बड़ा शेडो है, तो हमने उस हिसाब से देखना। ये मंथली क्लोजिंग भी है, इस वीक में ऑलमोस्ट आ जाएगी, तो वो भी इसमें हो गया। आगे वीकली क्लोजिंग में देखें तो लास्ट वीक में बड़ी एग्रेसिव मूव से क्लोजिंग दी थी मार्केट ने, जितने हाई थे उसको ब्रेक कर दिया, और मैंने यही फोरकास्ट में बताया भी था कि जो आने वाले वीक है उसके अंदर जो बुलिश चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा रहेंगी, और यही था कि अगर कहीं पे नीचे मिलती है मार्केट तो वहाँ से हम बाइंग फाइंड आउट करेंगे। तो सेम सिचुएशन सेम इसी तरह से भी है, और इसमें जो क्लोजिंग मार्केट ने दी है वीकली क्लोजिंग वो थोड़ी सी लग रही है कि वो जो है ना वो वीक हुआ। जो पिछले एक वीक का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया था, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा बाइंग नहीं देखी गई। बट इसमें अब वार भी ऐड हो चुकी है, इस वीक की जो क्लोजिंग है वो भी इस तरह से कुछ आ रही है, और बहुत ज़्यादा सिनेरियोज इसमें ऐड हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगला जो कैंडल है अगर ये हाई ब्रेक करता है तो उसके बाद इसकी जो अपना ऊपर जाने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम इसके हाई को मेजर कर लें, जो इसने लास्ट हाई लगाया वो 2531 है, और अगर हम लो देखें तो वो 2470 है, ठीक है। 2470 के ऊपर हम एक लो लगा लेते हैं ये। अच्छा, अब अगले वीक में हमने कहाँ से बाइंग करना है, एक तो हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका देखें आप फेब लेवल्स अगर इसके लो पे हाई पे कहीं पे भी लगाएंगे तो एक 50% का जो फेब लेवल आता है ना वो ये आता है 0.5 का, और वो बनता है 2501। एक लाइन हम इसके ऊपर भी लगा लेते हैं ये वाली, ठीक है। बड़ी डिटेल से और बड़े चीज़ों के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें आप लाजमी ध्यान में रखें। अब वीकली कैंडल के ऊपर ही हमारे पास 3 लेवल्स आ चुके हैं, ये हमारे पास 3 लेवल्स हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लगा लेते हैं 50% से लेकर 61% का एरिया। तो ये हमारे पास एक बेस्ट एरिया है बुलिश मोमेंटम देखने का। लेकिन
ये उस सूरत में हो सकता है, ये उस सूरत में हो सकता है जब मार्केट नीचे अगर आती है, अगर ये गैप अप में ओपन कर जाती है और जो इसका हाई है ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि 25-31 ब्रेक कर देती है मार्केट, तो फिर ये एरिया जो है ना वो हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर इस जगह पे मार्केट मिलती है, यानी कि 2500 से लेकर 2490 के दरमियान अगर हमें मार्केट मिलती है तो ये एक बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, अच्छा, तो आगे जब तक अब मार्केट 2470 से ऊपर है, इसके नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम सेल जो है ना वो उससे इग्नोर करेंगे। ये तो हमें सिर्फ एक कैंडल बता रही है ये चीज़। आगे हम चलते हैं डेली के अंदर। अब डेली के अंदर ये हमें थोड़ा सा बिल्कुल वाज़ह सिचुएशन बन जाएगी। ये एक स्ट्रक्चर था जो कि इस तरह से मार्केट मूव कर रही थी। ठीक है, इस एरिया को इसने ब्रेक किया था, इस एरिया को इसने लास्ट डे टेस्ट भी किया, यानी कि जुमेरात वाले दिन, और वीकली जो क्लोज दोबारा डेली जो क्लोजिंग इसने बड़ी एग्रेसिव बुलिश कैंडल में की है जुमे वाले दिन। तो ये इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। लेकिन अगर नीचे आती है मार्केट तो 2500 पे अगर हमें मिलता है, जो कि चांसेस हैं 2500 से 2490 के दरमियान अगर मार्केट मिलती है, तो ये एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। अगर 2470 से नीचे क्लोजिंग देगी तो देन हम सेल करेंगे, अदरवाइज हमारे पास ये बाइंग जोन ही रहेगा। और उसके बाद हमारा जो बाय है वो है जो 2531 के ऊपर, 2531 के ऊपर और 2500 के ऊपर हम बाय करेंगे। तो बाय फाइंड आउट करना है, हम सेल फाइंड नहीं करेंगे, सेलिंग में ज़्यादा आप नहीं बैठेंगे। और अगर 2470 से नीचे क्लोजिंग दे, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, डेली कैंडल क्लोज करती है, तो देन हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और वो नीचे फिर मुख्तलिफ लेवल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नहीं देख रहा कि हम सेल करें। टेक्निकली भी बाइंग में है और आपकी फंडामेंटली भी बाय में है, और वार सिचुएशन के हिसाब से भी बाइंग में है। हाँ, जो हमने forexjungle.com के ऊपर न्यूज़ देखी हैं, यानी कि कैलेंडर देखे हैं, इस पे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो जो रोज़ाना डाटा आएगा, इस पे जो हाई इम्पैक्ट डाटा है, इस पे जब हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा उसके ऊपर कोई डॉलर के हक में डाटा आता है और गोल्ड के अगेंस्ट आता है, तो उस टाइम क्या होगा कि गोल्ड नीचे आएगा, नीचे आएगा तो हम वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग इसमें रहना या सेलिंग में मौजूद मार्केट अभी फ़िलहाल नहीं है। आगे H4 में देखें तो H4 में भी उसी तरह की सिचुएशन है। ये बड़ा मैंने परफेक्ट लेवल आपको बता दिया है जहाँ जहाँ से हमने बाय करना है। 2470 से नीचे सेलिंग आप देखेंगे, अदरवाइज हम सेलिंग नहीं देखेंगे। और अगर हमने बाइंग भी करना है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो आप तो 2470 से नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप स्कैल्पिंग करते हो, वो फिर स्टॉप लॉस उस हिसाब से चेंज होता है। वो तो फिर हम H4 नहीं देख रहे होते अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करते हैं तो। लेकिन करंट सिचुएशन में मार्केट की जो सिचुएशन है वो इस तरह से। तो होप्स हो कि आप मुझे बता रहे होंगे या देख रहे होंगे, और आपका टारगेट ये है कि आपने मुझे कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग क्या होगी, कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग आप क्या देख रहे हैं, सेलिंग में होगी, बुलिश में, बाय मार्केट जाएगी या सेल जाएगी। सारे लोग नीचे कमेंट करें कि आप क्या देख रहे हो, बुलिश देख रहे हो या बीरिश देख रहे हो। बुलिश और बीरिश ये आपने नीचे कमेंट में लिखना है। देखते हैं कि कितने कमेंट्स में लोग कमेंट करते हैं और कितने ज़्यादा उसमें बुलिश हैं और कितने ज़्यादा बेरिश हैं। क्या सोचते हैं आप लोग। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।